नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज बिहार और मैं मुन्ना गौंड। आज भारत आजाद हुए 75 वर्ष हो गया और आजादी के बाद देखिए ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75वां आजादी के अवसर पे हम एक ऐसे परिवार में हैं बगहा के, जो कि पूरा परिवार ही स्वतंत्रता संग्राम की आजादी में लीन था, आजादी दिलाने के लिए व्याकुल था। और हम बात करेंगे, देखिए 1942 में ये रही हैं, बगहा से हम हैं और श्याम जी शुक्ल के परिवार से में हम हैं। आज बात कर रहे हैं उनकी जो पत्नी है, धर्मपत्नी है, उनसे बात करेंगे। दादी, रउआ के तरह आजादी में भाग ले रहनी? हाँ, रउआ के तरह आजादी में भाग ले रहनी? माने हाँ। के तरह रउआ आजादी के माने आजादी में हम दौड़ल बानी। हमार बाबूजी जब गोली चलल, बेतिया में गिर गए लोग, तो मैं पुआ का पटा गई। हाँ, तब अस्पताल में लोग के ढो ढो के ले गई बाबूजी हमार। ओकरा बाद हुआ के थाना का से उन दरोगा जी कहले नहीं, आप भी जेल जेल चले जाइए। अंग्रेज के दरोगा? अंग्रेज का था, तब वहाँ के जेल गई बाबूजी हमार। आ तब हमनी का लड़के रहने जा अपना घरे। अरे जब बापे जेल चल गए रहे और सब के नानू कांग्रेस में रहे। एगो हमार भाई रहे नागेंद्र नाथ तिवारी, हम रहनी शत्रुमर्दन नाथ तिवारी, ये कामेश्वर नाथ तिवारी। ये हमनी का आजादी में दौड़ी जा। आजादी खातिर माने दौड़ी जा। हाँ, आजादी खातिर झंडा ले ले के दौड़ी जा। रउआ तो बड़ा बड़ी छोट हो गया, लगभग माने का उम्र रहे होगा? हम मान तो हाँ 7 बरस। और ही रउआ जब एजा आ गई, आ एजा जब आ गई रउआ ई परिवार से जुड़ गई, हाँ, शादी के बाद तो के तरह माने एजा भी लोग अथी रहे, स्वतंत्रता सेनानी ही रहे, पूरा परिवार स्वतंत्रता अब सेनानी? हमार ससुर रहन एजा हम्म, आ ई लइकाइए से आजादी में रहल है। हम्म, तब पढ़े उढ़े लगले तब हमार ससुर भसुर हमरा घरे हमार 4 भाई रहलो, चारों भाई आजादी में। तो उन लोग ये 75 बरस हो चुका है और ये 1942 की बात बता रही हैं। इस समय इतना वृद्ध हो चुकी हैं कि जो पूरा बात सुन नहीं पा रही हैं और सही से बता नहीं पा रही हैं। हम उनके ही पुत्र हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़े हुए हैं। इनके दादाजी भी थे, इनके पिताजी भी थे। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव पर आपके परिवार और बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के उनके चलते आज देखिए राष्ट्र अमृत महोत्सव मना रहा है। और हमको आजाद हुए, हमारे देश को आजाद हुए, जिसे हम लोग स्वतंत्रता के रूप में और आजादी के रूप में सांस ले रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर दे रहे हैं और सब अपना अधिकार ले रहे हैं। तो कैसे आपके पिताजी और दादाजी की क्या क्या भूमिका रही, बताइए थोड़ा सा। मेरा नाम रविशंकर शुक्ल, पिता श्री श्याम जी, स्वर्गीय श्याम जी शुक्ल, मंगलपुर बगहा। माता विमला देवी हैं, ये 87 वर्ष की हो चुकी हैं, विराजमान है और कार्यक्रम में उनका साथ देती रही। दादाजी के विचारों से सभी लोग तो थे ही और दादा दादी और उनके बच्चे लोग जो थे उनमें जो देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। पता नहीं क्या हो गया था उन लोगों में कि पूरा परिवार, उतना ही नहीं, जो बड़े चाचा के कुछ बच्चे छोटे छोटे थे, वो लोग भी जब कभी अंग्रेज के सिपाही वगैरह गांव में आते थे तो सब लोग, पूरा परिवार घर छोड़ के भाग जाता था। बड़ी विचित्र दशा थी। लेकिन आज तो खैर ये इतिहास ही बदल गया है, हम सभी बदल गए हैं और देश की आजादी में काफी अपना योगदान दिया। गांधी जी को मेरे दादाजी लाए, वहां से बितियारवा से लाए। भैरव, क्या नाम था उनका? स्वर्गीय भोला शुक्ल जी। हाँ, और वो गांधी जी को वहां बितियारवा से लाए, भैरवगंज से बगहा डीएम अकेडमी में लाए, डीएम अकेडमी से दाना ले गए और वहां ये लोग नमक सत्याग्रह का जो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें अपना नमक बनाए, कपड़े जलाए और इस सब का, और अंग्रेजों का ये करो भाई, अंग्रेजों का विरुद्ध कि भाई अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ। तो यह भावना पूरी तरह से हजारों हजार लोग के, लेकिन चोरी छुपे हुए
ऐसा नहीं कि वो लोग सामने कुछ बोल नहीं सकते थे। सबसे बड़ी बात थी, क्या कि बोलने के बाद तो फिर अंग्रेज के सिपाही लोग दौड़ाते थे उन लोगों को, और ये लोग कहाँ-कहाँ छिप जाते थे, पता नहीं। उस दरमियान पिटाई वगैरह भी होता होगा पकड़े जाने पे? उसके बाद कुछ बताते होंगे आपके जो दादाजी? दादाजी बताए, मैं भी दादाजी का 1993 में उनका डेथ हुआ है। और उसके बाद और बड़े चाचा का 2006 में देहांत हुआ है। और श्री स्वर्गीय विद्यानाथ शुक्ल जी का देहांत 2000 में हुआ है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्याम जी शुक्ल का देहांत 2016 में हुआ है। और इन लोगों ने जो भी बहुत सारी बातें मुझे, जेल वगैरह कभी मतलब ऐसा भी आया होगा इसमें? मेरे दादाजी हजारीबाग जेल गए, मैं बड़े, और श्री सत्यनारायण शुक्ल जी वो भी हजारीबाग जेल में गए थे, मोतिहारी जेल में थे। मेरे श्री विद्यानाथ शुक्ल जी भी वो भी जेल गए, गोरखपुर जेल में रहे 6 महीना तक, वो भी जेल में रहे, 12 करोड़ की सजा उनको मिली। और श्री रामजी शुक्ल, स्वर्गीय रामजी शुक्ल जी को, उनको भी 12 करोड़ की सजा मिली। मेरे पिताजी के जो सबसे छोटे थे उनको भी 12 करोड़ की सजा मिली थी। और ये लोग 12 करोड़ अपने शरीर पर सोच लीजिए कि, और वो वहां के दरोगा बोलते थे ये कि भाई आप तुम माफी मांग लो, ये कहते थे कि आप कोड़े मारते थे, कहते थे कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, और कोड़े पड़ते रहते थे। और सजा वहां का जेलर कहता था कि भाई तुमको छोड़ देंगे, तुम बच्चे हो, 14 साल के हो। तो बोला कि नहीं, हमको भी इसी तरह रहने दीजिए, मैं भी इसी में मरूंगा, बाकी मेरे भाई मर रहा है तो मैं भी। और उनके साथ सैकड़ों लोग थे जेल में यहाँ के। और ये लोग छितौनी में अपना रेलवे लाइन तोड़े थे, इनमें सर फट गया। गांव में अंग्रेज की जो सिपाही आते थे वो भी काफी जुल्म करते होंगे, तो कुछ आपके दादाजी या फिर पिताजी बताए होंगे कि कैसे वो तो आते थे और ये लोग विरोध कैसे करते थे, उनको कैसे भगाते थे, इसके बारे में कुछ बताइए। वो लोग ये लोग अपने पहले छिपते थे कि भाई छिप छाप के अपना रहते थे। किसी भी, तो पूरा परिवार बिखर जाता था, बड़ी दुर्दशा होती थी, कई दिन का खाने बिना ये लोग रह जाते थे, और बड़ी तकलीफ में रहते थे। आज ठीक है, देश को आजादी मिली, देश का आजादी तो मिली है, लेकिन आजादी का बड़ा बड़ा विचित्र हाल है। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? देश आज 75वां वर्षगांठ के अवसर पे अमृत उत्सव मना रहा है, और ये जो देश आज आजाद है, देश में जो सुकून से सांस ले पा रहे हैं हम, स्वतंत्रता सेनानियों के सब सब कुछ न्यौछावर करने के बाद मिला है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे पिताजी कहते थे इस देश को अ, क्या कहते हैं, इस देश के लिए सभी लोग ईमानदारी से काम करें और शांति पूर्वक रहें, भाईचारे में रहें, कहीं नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं कुछ नहीं है। जब तक जिंदा है तब तक सब कुछ है, बाकी कहीं कुछ नहीं, उसके बाद ईश्वर सब सदगति सबको मिल जाता है। और इसीलिए ईमानदारी से इस देश के प्रति सभी लोग सजग रहे, इस देश के लिए काम करें, एकजुट होकर काम करें, और इस देश को आगे बढ़ाएं किसी भी तरह। 75वां स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पे जो अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, हर घर में एक झंडा लगाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। यह बहुत अच्छी बात है, कम से कम ये तो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी। लोगों के दिमाग में हो रहा था कि चलो 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, चलो छुट्टियां मनाना है, भाई गए स्कूल में गए, या एसडीओ साहब के यहाँ दरवाजे पर मिठाइयाँ बटेगी, या बस आया गया हो गया काम खत्म, और सभी लोग छुट्टियां मनाते थे। आज कम से कम मोदी जी ने ये तो संदेश दिया है कि समाज में कि झंडा के प्रति फिर से लोगों के प्रति एकजुट हो, सभी लोग एकजुट हुए, जैसे दूसरे देशों के लोग एकजुट हो रहे हैं, अपने देश के प्रति काम कर रहे हैं, अपने देश के प्रति सोच रहे हैं। तो हमारे अंदर भी एक विचारधारा के इस झंडे के नीचे अगर हम लोग हैं, तो हम लोग भी इस देश और इस झंडे के सम्मान के लिए अपने अपने आप को हम लोग कुर्बान कर सकते हैं, देश की रक्षा करेंगे। तो अभी जो हमारे बगल में जो दादी बैठी हुई हैं, ये लखनऊता से हैं, लेकिन देखिए ये अपने ससुराल में अब आई, वहाँ भी ये स्वतंत्रता की लड़ाइयों में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इनके पिताजी भी थे, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। जिस घर में आई, उस घर में भी इनके जो ससुर थे, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे।
इनके जो पति थे वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। पूरा परिवार, पूरा माहौल जहाँ से ये जन्म ली और जहाँ आई, आज ये देखिए इनका उम्र कितना होगा? 87 ईयर्स ओल्ड है। 87 वर्ष। तो देखिए 87 वर्ष की दादी जी हैं, कुछ बोल पा रही हैं, लेकिन अभी देखिए सुनने की कुछ ये क्षमता कम हो चुका है। ये बगहा अनुमंडल के अंतर्गत मंगलपुर से है। मैं मुन्ना गौड़ अपने सहयोगी बादल शर्मा के साथ, बगहा।